ये वीडियो हमारा नहीं है। हम बस इसे अंग्रेजी से हिंदी में डब कर रहे हैं। अगर आप इसका ऑफिशियल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारी कहानी टावर की एक अज्ञात मंजिल से शुरू होती है, जहां एक मनमोहक बिल्ली व्यापारी अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे प्यारे घुमंतू व्यापारी के आकर्षण का सामना कोई नहीं कर सकता। वो अपने उत्पाद को पेश करने में कोई समय बर्बाद नहीं करते। यह एक साधारण चेरी टमाटर है। उनके ग्राहक बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। वे इन्हें कहीं से भी खरीद सकते हैं और यहीं से उसकी पिच शुरू होती है। उन्होंने मनुष्यों को समझाया कि वे ऐसी चमत्कारी वस्तु पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे थे और उन्हें अपनी स्टेटस विंडो से इसकी जांच करनी चाहिए। जादुई चेरी 10 मिनट के लिए 0.1 MP बढ़ गई। 10 ग्राम वसा को विघटित करता है। शेल्फ जीवन 30 दिन। पहली नजर में इंसानों को चेरी में कुछ खास नजर नहीं आया। 10 मिनट के लिए 0.1 MP, उसमें कोई खास बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने तुरंत ही इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू को पकड़ लिया। इतनी साधारण चेरी खाकर वे 10 ग्राम फैट बर्न कर पाएंगे। और मनमोहक व्यापारी जानता था कि उसने उन्हें फंसा लिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रत्येक 0.5 टावर सिक्के बेचे और हंगामा शुरू हो गया। प्रत्येक मनुष्य उतना ही चाहता था जितना वे अपने हाथ में ले सकें। वे प्रत्येक 300 से अधिक चीजें खरीदना चाह रहे थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि चारों ओर जाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, तभी मूल्य युद्ध शुरू हुआ। एक चतुर इंसान को एहसास हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण काम जो वो कर सकता था वह चमत्कारी वस्तु के स्रोत को सुरक्षित करना था। लेकिन व्यापारी ने तुरंत समझाया कि वो जानकारी गुप्त थी। दृश्य टावर के अज्ञात स्तर पर गुप्त उद्यान में स्थानांतरित हो जाता है। हमारा नायक अपने मनमोहक कृषि हाथों से खेतों में कटाई के लिए पसीना बहा रहा है। उन्होंने दिन भर की कड़ी मेहनत की थी और दिन भर की टमाटर की फसल खत्म कर रहे थे। दिन भर के काम के बाद सबसे अच्छी बात एक अच्छा ताजा पेय लेना है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि चेरी टमाटर और सीधे मधुमक्खी के मुंह से निकला शहद मेरे लिए ऐसा करेगा। लेकिन सभी ने इसे वापस कर दिया और तब तक हवा के लिए ऊपर नहीं आए जब तक कि यह पूरी तरह से सूख न जाए। जीवन शक्ति पेय। शहद मिश्रित चेरी टमाटर का रस। ऐसा लगता है कि नायक का मानना था कि जीवन जीने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। और उनके मनमोहक फार्म हाथों ने भी ऐसा ही किया। एक प्रेरणाहीन खोज ने नायक के सिर पर जोरदार प्रहार किया। अतिरिक्त खोजकर्ता टावर के प्रबंधकों को शहद का पानी वितरित करते हैं। मुआवजा कोई नहीं। नायक इस तरह की खोज से खुश नहीं लग रहा था। पहले से भटकते बिल्ली व्यापारी ने खेत में अपनी भव्य उपस्थिति दर्ज कराई। वो टावर में अपने पहले भ्रमण से लाभ लेकर लौटा था। लेकिन व्यापारी एक मेहनती व्यक्ति था और फेरी लगाना उसका खेल था। जब टावर सिक्के बनाए जाने थे तो उसे खेत में खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने जोर देकर कहा कि काला खरगोश उसे तुरंत पुनः आपूर्ति कर दे। उसके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। नायक को लगा कि बिल्ली को उसकी नई नौकरी की लत लगना हास्यास्पद था। बाड़े की एक बेतरतीब दीवार पर नायक उस समय का हिसाब रखता था जब उसने टावर में खेती की थी। ये टावर में किसान बनने का उनका 150वां दिन था। उसका नाम पाक से जून था और उसकी कक्षा टावर फॉर्म थी। हालांकि वो दिन भर आराम करने के लिए तैयार था, फिर भी उसने सोचा कि क्या उसका नंबर 1 कर्मचारी वापस दुनिया की यात्रा करना चाहता है, कि वो कम से कम अपना काम कर सके। हमारी यात्रा यहां पाक से जून से शुरू होती है, जो 150 दिनों से टावर में खोया हुआ था। उस दौरान उन्होंने अद्वितीय परिमाण और सरलता का एक फार्म बनाया। कहानी के ये पन्ने उनकी निजी डायरी से लिए गए हैं, जिसमें टावर में खोए समय के दौरान जीवित रहने की उनकी उल्लेखनीय कहानी दर्ज है। 10 साल पहले दक्षिण कोरिया के सियोल गंगनम के मध्य में एक विशाल संरचना उभरी, जो ऊपर स्वर्ग की ओर जा रही थी।
जिस दिन ये प्रकट हुआ वो किसी भी दिन से अलग नहीं था, हर तरह से अचूक था। हालांकि ये केवल दक्षिण कोरिया ही नहीं था जिसने इस अजीब घटना का अनुभव किया, क्योंकि दुनिया भर में टावर दिखाई देने लगे। इनमें से लगभग 100 टावर कहीं से भी अस्तित्व में आए। हर देश ने इस अचानक और रहस्यमय घटना की जांच करने की कोशिश की। ये शीघ्र ही स्पष्ट हो गया कि ये संरचनाएं पहले कभी देखी गई किसी भी चीज से भिन्न थीं। आकाश में 990 मीटर ऊंचा। इनका निर्माण असंभव रूप से मजबूत सामग्री से किया गया था जिसे परमाणु बम भी भेद नहीं सकते थे। फिर एक दिन साहसी लोगों का एक समूह टॉवर के नीचे से निकला। समाचार संवाददाताओं ने उन्हें घेर लिया। दुनिया जानना चाहती थी कि क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि जो भी लोग टावर के अंदर पहुंचे थे, वे रहस्यमय तरीके से एक ब्लैक होल द्वारा सोख लिए गए थे, जिसने उन्हें टावर की पहली मंजिल पर जमा कर दिया था। काले टावरों ने एक बार फिर जनता का ध्यान आकर्षित किया। टावर के बारे में जानकारी दुनिया भर में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हुई, क्योंकि लोग हर जगह उभरने लगे। इससे पता चला कि दुनिया भर के सभी टावर अंदर एक ही टावर से जुड़े हुए हैं। टावर द्वारा अपहृत प्रत्येक व्यक्ति पहली मंजिल पर जमा होने पर जागृत हो गया। फिर उनमें से प्रत्येक को आगे बढ़ने के लिए अपनी भूमिकाएं चुनने की अनुमति दी गई, या तो नुकसान का सौदागर या जादुई वर्ग। पहली मंजिल एक सुरक्षित ठिकाना, प्रशिक्षण और आगे की तैयारी के लिए जगह थी। दूसरी मंजिल पर चढ़ने पर मामला गंभीर हो गया। राक्षस इंतजार कर रहे थे, लेकिन बड़े जोखिम के साथ महान अवसर भी आए। जैसे ही मंजिलें साफ हो गईं, आपको अद्भुत पुरस्कारों तक पहुंच प्राप्त होगी। उन पुरस्कारों में से इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि आपको स्वर्ण टिकट प्राप्त होगा। जागृत लोगों के लिए ये सुनहरे टिकट अनिवार्य रूप से बेकार थे। ये देखते हुए कि उन्होंने किसी को भी टावर में प्रवेश करने या बाहर निकलने की अनुमति कैसे दी। लेकिन दुनिया को तुरंत ऐसी वस्तु में दिलचस्पी हो गई, जिसने किसी को भी इंतजार कर रहे खजानों तक पहुंच की अनुमति दे दी। रहस्यमयी काली मीनार में ये टिकट एक हॉट कमोडिटी बन गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कीमत आसमान छूने लगी। कौन टावर में जाकर अपनी किस्मत सोने से नहीं बनाना चाहेगा? दुनिया भर में आप जिस भी शहर में गए हो, वहां टावर के बारे में ही चर्चा होती थी। आप इसके बारे में बातचीत किए बिना किराने की खरीदारी के लिए नहीं जा सकते। यहीं पर पाक से जून आता है। वो 26 साल का था और वो किराने की दुकान पर छोटी बूढ़ी औरत से सहमत हो गया। टावर आजीविका कमाने का एक खतरनाक तरीका था, लेकिन वो केवल टावर के बारे में सोच सकता था। उनका सारा समय और प्रयास टावर तक पहुंच पाने के लिए पर्याप्त धन जुटाने में चला गया। लेकिन अब तक उसने केवल $1,20,01,000 की बचत की थी। ये गोल्डन टिकट खरीदने के लिए आवश्यक $20 करोड़ के 5% से थोड़ा अधिक था। असल में वो जानता था कि यह एक सपना था जिसे वो कभी हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वो उस सपने को कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो, वो आगे बढ़ेगा। किराने की दुकान से उन्होंने सस्ते में जो सब्जियां खरीदी, वो आवश्यक धन जुटाने की उनकी योजना का हिस्सा थी। हाल के महीनों में उपज की कीमत आसमान छू गई है। सेजून सड़क पर खड़ा था, टावर में प्रवेश करने, प्रसिद्ध होने और अपनी पसंदीदा मूर्ति को प्रपोज करने की अपनी योजनाओं के बारे में दिवास्वप्न देख रहा था। ये पता चला है कि उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आज उनका भाग्यशाली दिन हो सकता है। उसके आसपास एक ब्लैक होल बन गया। पहली पीढ़ी के टावर के जागने के बाद से दुनिया में ब्लैक होल दिखाई नहीं दिए थे। एक नया जीवन शुरू करने के लिए इसे लिया गया था। लेकिन जब वो वहां खड़ा था, ब्लैक होल से विनती कर रहा था कि वो उसे निगल जाए और उसे जीवन भर की यात्रा पर भेज दे। होल बंद होने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि ब्लैक होल को इतने विशाल नीट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन सेजून पूरी जिंदगी इसके लिए इंतजार कर रहा था। वो यह अवसर चूकने वाला नहीं था। यदि ब्लैक होल उसे नहीं ले जा रहा था, तो उसे टावर में घुसने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो पहले दूसरी तरफ मुंह करके उतरा।
सेजून को केवल एक तथ्य की चिंता थी। क्या वो आखिरकार टावर तक पहुंच गया था? क्या वो उस रास्ते पर था जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा? लेकिन जब उन्होंने अपने आसपास का निरीक्षण किया तो उनकी निराशा उनके चेहरे पर स्पष्ट थी। वो उन चीजों में से कोई भी नहीं देख सका जो जागृत ने कहा था कि आप टावर के अंदर देखेंगे। वो एक गुफा में अकेला था। सूरज की किरणें छत के एक छेद से होकर चमक रही थी। सेजून जोर जोर से चिल्लाया, आखिर यह कहां है? दृश्य सामने आया और वो कहीं बीच में दिखाई दे रहा था। दूर एक सुनसान पहाड़ी पर एक अशुभ मीनार खड़ी थी। वो काला ड्रैगन जो एक काले टॉवर के अंदर काले टॉवर में रहता था, उसकी क्रिस्टल बॉल को घूर रहा था। उसे आभास हो गया कि टावर में कोई गड़बड़ी है और टावर के प्रबंधक के रूप में वो इस समस्या का समाधान करेंगे। सेजून को अपने द्वारा देखे गए सभी YouTube वीडियो याद आ गए। जागृत व्यक्ति ने समझाया कि काले टॉवर में चमकदार, विशाल महल थे और टॉवर आपके सिक्के को खर्च करने के लिए वस्तुओं से भरा हुआ था। एक टॉक शो में एक अहंकारी जागृत ने समझाया कि प्रशिक्षण मैदान पहली मंजिल पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यदि आप ऊंची मंजिलों पर जीवित रहना चाहते हैं तो आपको गंभीरता से अपना समय और प्रयास वहां लगाना होगा। सेजून ब्लैक टॉवर से वापस लाई गई जानकारी का विशेषज्ञ था। वो एक ऐसी गुफा में कैसे पहुंच गया जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और जिस चीज के बारे में उसे पता था कि टावर के पास कोई चीज नहीं थी। वो कितना भी चिल्लाए, कोई उसे बचाने नहीं आया। वो एक खाली गुफा में खोया हुआ और अकेला था। सेजून को उसके सुबह के अलार्म ने अंतहीन अवसाद से बाहर निकाल दिया। वो एक दिन से अधिक समय तक इस गुफा में फंसा रहा था। उसके लिए सौभाग्य की बात है कि टावर पर हमला करने से पहले वो किराने की खरीदारी करने गया था। वहां पानी की एक बोतल, 27 चेरी टमाटर, 10 हरी प्याज, 7 कद्दू शकरकंद और एक धुला हुआ सेब था। सेब। उसने शुरुआत करने के लिए सेब को चुना, उसे चबाकर बीज तक खाया। लेकिन एक सेब पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए इसके बाद उन्होंने कच्चा शकरकंद खाने का फैसला किया। और भले ही वो अपने शकरकंद को पकाया हुआ पसंद करता था, एक कच्चा शकरकंद कभी कभी आधा भी खराब नहीं होता। लेकिन उसे वास्तव में अधिक सावधान रहना चाहिए। इस गुफा में घुट घुट कर मरना एक भयानक तरीका होगा। सेजून अपनी चट्टान पर लेट गया और अपने भविष्य के परिणाम पर विचार करने लगा। उसका खाना बहुत देर तक नहीं टिकता। उसकी पसंद ये थी कि वो वहीं बैठ जाए और मर जाए या कोई ऐसा समाधान निकाले जिससे वो बचाए जाने तक जीवित रह सके। और चूंकि वो उस प्रकार का व्यक्ति था जिसने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा, उसने उठकर निर्णय लिया कि यदि उसे जीवित रहना है तो उसे अपना भोजन उगाना होगा। सबसे पहले उन्होंने सब्जियों के साथ यही करने की योजना बनाई थी। इसलिए बहुत कुछ नहीं बदला था। उसके पास बहुत सारी सब्जियां और फल थे। उन्होंने सेब के बीज बोकर शुरुआत की। सेजून ने हरे प्याज को जमीन में बोया और पत्तियों को बाद में खाने के लिए बचा लिया। उन्होंने 3 साबुत चेरी टमाटर और 2 शकरकंद लगाए। कोई भी चीज उसे जीवित रहने से नहीं रोक सकती थी। वो इस स्थिति से बाहर निकल आएगा। और जब वो वहां खड़ा था, अपने काम पर आश्चर्य करते हुए, पास ही एक राक्षस दहाड़ने लगा। इसका मतलब ये था कि वो निश्चित रूप से पहली मंजिल पर नहीं था, क्योंकि राक्षस वहां दिखाई नहीं देते थे। वो अंधेरे में डूब गया था जैसे आसमान में नीला चांद भर गया हो। जानवर की दहाड़ से उसे अंदर तक दर्द हुआ। जैसे ही वो जमीन पर कांपने लगा, अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ हो गया, उसके ऊपर से गुजरती एक छाया ने उसका ध्यान वापस आकाश की ओर ला दिया, जहां से एक अजगर का छाया चित्र गुजर रहा था। वो ये सोचते हुए बेहोश हो गया कि काला अजगर कितना सुंदर दृश्य था। वो अपने फोन पर जागे और बताया कि वो 2 दिनों से अधिक समय से सोए हुए हैं। इतनी देर तक जमीन पर सोने से उसे कोई फायदा नहीं हुआ। उसने साफ स्थान के बीच में एक पेड़ के सहारे अपनी पीठ टिका दी, जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि इस समाशोधन के बीच में कोई पेड़ नहीं थे। 2 दिनों में जब वो सो रहा था,
तब उसके हरे प्याज बहुत बढ़ गए थे। उसने कहानियां सुनी कि वे बड़े हो गए, लेकिन यह हास्यास्पद था। उन्होंने तर्क दिया कि तावा उनके विकास को प्रभावित कर रहा है। वो निश्चित नहीं था कि यह कौन सी शक्ति थी, लेकिन वो आभारी था। हरा प्याज एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जो दिखाई दी। हरे प्याज की छाया में 52 से अधिक टमाटर के पौधे थे। ये नहीं चलेगा। उसे ये सुनिश्चित करना था कि उन्हें सूरज की रोशनी का उचित हिस्सा मिले। अगर सेजून को कभी भी टमाटरों को उगते हुए देखने की उम्मीद है तो उसे विशाल हरे प्याज को नियंत्रण में रखना होगा। सेजून ने प्याज को डंठलों तक काटा। उन्होंने निर्णय लिया कि इन्हें आजमाने का इससे बेहतर समय अब कोई नहीं है। कच्चे प्याज ने उसके मुंह में आग लगा दी। राहत की तलाश में उसने झरने की ओर गोता लगाया। अगर उसे कभी किसी मसालेदार चीज में दिलचस्पी होती तो ये काम कर सकते थे। उसने नाश्ता करने का फैसला किया, जबकि उसने अपने नए भोजन स्रोत को अपने आसपास की चट्टान पर सूखने दिया। टावा के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह था कि सूरज वहां कभी नहीं रुकता था। प्रत्येक मंजिल का एक अलग चक्र था जिसमें चंद्रमा ने सूर्य को अवरुद्ध कर दिया था। इस प्रभाव को ब्लू मून के नाम से जाना गया। ब्लू मून की घटना केवल 10वीं मंजिल और उससे ऊपर दिखाई देने लगी। यह निश्चित रूप से सेजून के लिए अच्छा संकेत नहीं था। और भले ही टावर की ऊंची मंजिलों के बारे में जानकारी सीमित थी, किसी ने भी अजगर के देखे जाने का जिक्र नहीं किया था। टावर के प्रमुख गिल्डों में से एक, फीनिक्स गिल्ड ने मंजिल 37 तक का रास्ता साफ करने वाला पहला समूह होने के नाते अपनी यात्रा का दस्तावेजीकरण किया था। मंजिल 30 के बाद की कोई भी जानकारी शीर्ष गुप्त जानकारी थी जो केवल कुछ ही संघों के पास थी। YouTube स्तर 30 से नीचे की मंजिलों के बारे में जानकारी से भरा हुआ था। मंजिल 2 से 10 कंकाल सैनिकों को समर्पित थे। आपको 11 से 20 मंजिलों पर भूत मिलेंगे। 21 से 30 तब था जब आप ओर्क्स में भागे थे। और यदि आप अफवाहों पर विश्वास करते हैं तो मकड़ी राक्षस 31 से ऊपर की मंजिलों पर रहते थे। ड्रैगन, छिपकलियों या ऐसी किसी चीज के बारे में कोई कहानियां नहीं थी। सेजून को आश्चर्य हुआ कि उसे टावर में कितनी ऊंचाई पर रखा गया है। बारिश की एक बूंद उसके चेहरे पर गिरी, लेकिन यहां बारिश दुर्लभ थी। जब उसने ऊपर देखा तो एक खरगोश राक्षस मुंह से लार टपका रहा था और उसकी ओर घूर रहा था। कहीं से खरगोश ने गुफा में छलांग लगा दी। सेजून खरगोश की ओर इस उम्मीद से दौड़ा कि वो गिरने से बच जाएगा। बन्नी ने अपना सिर उछाला और सीधे हरे प्याज की ओर चला गया। मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है कि वो सजून के बजाय हरे प्याज पर लार टपका रहा था। उसे एहसास हुआ कि खरगोश भूखा है क्योंकि उसने उसके भोजन स्रोत की ओर इशारा किया। वहां घूमने फिरने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए उसने कुछ को तोड़ दिया और उसे आगे बढ़ा दिया। प्यारा सा लड़का कुतर गया। वो इस नए भोजन से पूरी तरह प्यार करता था। प्याज इतना बढ़ गया कि उसे दिन में कम से कम 2 बार प्याज काटना पड़ता था। अपने नए दोस्त को उतना खाने की पेशकश करने के बाद जितना वह खाना चाहता है, उसने फैसला किया कि उसे अपने दोस्त को नीचे आमंत्रित करना चाहिए। यही कारण है कि आप कभी भी आवारा जानवरों को खाना नहीं खिलाते। उनसे छुटकारा पाने के लिए शुभकामनाएं। सेजून ने विश्वास की छलांग लगाते हुए दूसरे खरगोश की ओर देखा। इसने एक एप्रन पहना हुआ था, जहां उसने एक पानी भरने की बाल्टी और एक सन हैट रखी हुई थी, जिसे उसने उस व्यक्ति को सौंप दिया जो अब उसकी आंखों के सामने एक नर खरगोश के रूप में स्पष्ट था। ये दोनों निश्चित रूप से एक विवाहित जोड़े थे। प्रिय डायरी, आज गुफा में मेरे साथ खरगोशों का एक जोड़ा भी था। उनकी उपस्थिति ने मुझे आराम की अनुभूति दी और मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस किया कि यह एक संकेत था कि चीजें ठीक हो जाएंगी। आज पाक से जून के लिए बस इतनी ही खबर है। दोनों खरगोश निश्चित रूप से काम में व्यस्त थे। इसने इतनी तेजी से काम किया कि सेजून के पास योगदान करने की क्षमता ही नहीं थी। खरगोशों के पास जो उपकरण थे, उन्होंने उन्हें बहुत कुशल बना दिया। ये जोड़ी एक अजेय टीम थी। जैसे जैसे दिन खत्म होने लगा, दोनों ने स्पष्ट कर दिया कि वे उसके साथ गुफा में रहने में रुचि रखते हैं। उन्होंने खरगोश की ओर आंखें घुमाई और उसके सीने में दर्द की लहर दौड़ गई। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो उन्हें दूर कर सके।
उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें खेत को बनाए रखने में मदद करनी होगी। उन्हें बस इतना ही सुनना था कि वे उछल पड़े और उसे गले लगा लिया। वे सराहना से भरे हुए थे। इस स्थिति में निश्चित रूप से उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन उसका मानना था कि वही इस सौदे में अच्छे नतीजे पर आ रहा है। प्रिय डायरी, मेरे 2 नए बन्नी दोस्तों के पास ऐसी चीजें हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। खरगोश पति के पास एक पानी की बाल्टी है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता। और मैं इस बात पर पैसा लगाऊंगा कि पत्नी का एप्रन जादुई था। जब भी मैं मुड़ता हूं, वो अपनी जेब से कोई न कोई उपकरण निकाल लेती है। डायरी, मुझे इन दोनों के पास मौजूद उपकरणों से पूरी तरह ईर्ष्या हो रही है। आपसे बाद में मिलूंगा, पाक सेजुन। इससे पहले कि सेजुन को पता चले, दोनों ने हरे प्याज की फसल पूरी कर ली थी। जो कुछ बचा था वो उन्हें सुखाना था। शकरकंद विभाग में बहुत प्रगति नहीं हुई, लेकिन चेरी टमाटर निश्चित रूप से मोटे हो रहे थे। दोनों खरगोश आश्चर्यचकित थे कि क्या उन्होंने गुफा के पूर्णकालिक निवासी बनने के लिए परीक्षा पास कर ली है। सेजून ने उन्हें सब कुछ स्पष्ट कर दिया, और बदले में दोनों ने खुद को घर पर रखने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। वे विपरीत दिशा में भाग गए। सेजून को पता नहीं था कि वे क्या कर रहे थे। बन्नी की पत्नी निश्चित रूप से फोरमैन थी। उसने अपने पति को दिशा निर्देश दिए क्योंकि वो अथक प्रयास कर रहा था। सेजून की आंखों के सामने एक हॉबिट छेद बन गया। पति बन्नी ने अद्भुत काम किया था। उसने खुद को लगभग मरने तक का काम किया था, लेकिन वो बच गया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि थके हुए लोगों को कोई आराम नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है कि वाईफाई की अन्य योजनाएं हैं। जैसे ही उस गरीब आदमी को घसीटा गया, सेजून ने हाथ हिलाया। लेकिन हकीकत में उन्होंने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। गुफा में अकेले रहना सेजून के बस की बात नहीं थी। लेकिन अब जब उसके नए मेहनती दोस्त थे, तो चीजें बेहतर हो रही थीं। सेजून वापस प्याज के पत्तों के बिस्तर पर लेट गया। दुनिया में शून्य परवाह। ऐसा तब तक हुआ जब तक उसे अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस नहीं हुआ। वो तुरंत रुका, गिरा और लुढ़क गया। उसकी पानी की बोतल सूरज की किरणों को इस हद तक बढ़ा रही थी कि प्याज में आग लगने लगी थी। अकेले रहना निश्चित रूप से सेजुन के लिए अच्छा नहीं था। उन्होंने अपने पसंदीदा यूट्यूब सर्वाइवल शो के एक एपिसोड में अभिनय करने का फैसला किया। ब्लैक टावर के भीतर स्थितियां अविश्वसनीय रूप से कठोर थीं। चुनौतियों के बावजूद मेरी आशा अटल है। शुक्र है, मेरे पास कुछ हरे प्याज और पानी की एक प्लास्टिक की बोतल थी, जो एक बहुत जरूरी जीवन रेखा साबित हुई। उन्होंने महसूस किया कि प्लास्टिक की बोतल अपनी घुमावदार सतह के साथ एक अभिसरण लेंस के रूप में कार्य कर सकती है और संभावित रूप से आग शुरू करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन यह उतना आसान नहीं था जितना दिखता था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वो इसे प्रकाश में नहीं ला सका। वो तब तक प्रयास करता रहा जब तक श्रीमान बन्नी अपने नए घर से बाहर आया और ऐसा लग रहा था जैसे उसने उससे जीवन छीन लिया हो। दोनों उसके बचाव में आए, उसने लेंस को नियंत्रित किया और उन्होंने आग भड़का दी। और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पत्तों में आग लग गई। तीनों बहुत प्रसन्न थे। सेजून ने बिना समय बर्बाद किए प्याज के डंठल को आग पर डाल दिया। जब से वे बड़े होने लगे तब से वो उन्हें पकाकर खाना चाहता था। और अब उनका मौका था, सावधानी से उन्हें भूनने के बाद। उसने जले हुए हिस्सों को छीलकर अलग कर दिया और ध्यान से पत्ती उसके मुंह में डालो। वो वहीं बैठा रहा, उसका शरीर शुद्ध आनंद से कांप रहा था, जब तक कि वो इसे और अधिक नहीं रोक सका। प्याज इतना मीठा था कि सीधे उसके सिर पर चीनी की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपने मुंह में एक जंगली हरे घोड़े की भावना का वर्णन किया, जो एक अंतहीन मैदान में जंगली दौड़ रहा था। उसने तुरंत और अधिक खाना बनाना शुरू कर दिया, और खरगोश भी इसमें शामिल हो गए, सोच रहे थे कि उपद्रव किस बात का है। उन दोनों को भी शुगर जॉबी बनने में देर नहीं लगी। प्रिय डायरी, आखिरकार गर्म भोजन से खुद को पोषित करने में सक्षम होने के बाद मैं संतुष्टि की भावना से उबर गई जिसने मुझे सीधे आरामदायक नींद में ले लिया।
उत्तरजीवी पाक से जून। सेजून अगली सुबह उठा, सफाई करते हुए पूरी तरह से आराम किया और एक नए दिन की तैयारी की। खरगोश कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हरे प्याज की फसल पूरी हो चुकी थी। उन्होंने चेरी, टमाटर और शकरकंद को भी पानी दिया था। प्रिय डायरी, पिछले कुछ दिन हलचल भरे रहे हैं। प्लास्टिक की बोतल और कुछ सूखी लकड़ी का उपयोग करके आग कैसे लगाई जाए, ये जानने के बाद हमने गुफा के चारों ओर मशाले लगाने के लिए हरे प्याज का उपयोग किया। प्रकाश का जुड़ना एक सच्चा आशीर्वाद रहा है, जिससे मुझे हर समय स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति मिली। लेकिन हमारे तालाब के पास एक मशाल स्थापित करते समय वास्तव में कुछ चमत्कारी घटना घटित हुई। जैसे ही मैंने पानी की सतह पर रोशनी डाली, एक मछली अचानक बाहर निकली और मेरी टॉर्च के रास्ते पर चल पड़ी। उस क्षण तक मैंने कभी भी तालाब में जीवन का कोई लक्षण नहीं देखा था। मैं प्रोटीन के इस नए स्रोत और हमें मिलने वाली अप्रत्याशित प्रचुरता के लिए अविश्वसनीय रूप से आभारी हूं। मशाल मछुआरे पाक से जून। से जून स्लो ने अपनी पहली मछली को आग पर भूना। जैसे ही वो तैयार हुआ, उसने खुदाई की। यह उसके द्वारा अब तक खाई गई सबसे स्वादिष्ट चीज थी। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके दो साथी गुगली भरी आंखों से उसे घूर रहे थे। उसके दिमाग में कभी नहीं आया कि वे मांस खाने वाले थे, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि आखिरकार वे राक्षस थे। इसलिए उसने मछली को इधर उधर कर दिया। प्रिय डायरी, मैं आप पर लगातार नए विकास की बौछार करने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन कुछ और भी महत्वपूर्ण घटित हुआ है। मछली दिखने के कुछ दिनों बाद नीला चांद एक बार फिर दिखाई दिया। मुझे यह एहसास हुआ कि यह घटना इस मंजिल से हर 30 दिन में दोहराई जाती है, जो इससे बेहतर समय पर नहीं हो सकती थी। मेरे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आधिकारिक तौर पर बंद हो गए हैं, और मैं अब तारीख को ट्रैक करने के लिए अपने फोन का उपयोग नहीं कर सकता। हालांकि चंद्रमा के लिए धन्यवाद, अब मेरे पास समय का ध्यान रखने का एक विश्वसनीय तरीका है। यह एक पुराने जमाने का तरीका हो सकता है, लेकिन ये दिनों के बीतने को मापने का एक अचूक तरीका है। आज आधिकारिक रूप से 61वां दिन है जब मैंने इस टावर के भीतर खोया हुआ बिताया। अभी के लिए अलविदा, पाक से जून। प्रिय डायरी, मैं इस दोहरी प्रविष्टि के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मैं उन खरगोशों के लिए कितना आभारी हूं जिन्होंने मुझे लगातार दिन और रात की नींद का कार्यक्रम स्थापित करने में मदद की है। उनके बताए रास्ते पर चलते हुए मैं अपनी बॉडी क्लॉक को सही तालमेल में रखने में सक्षम हूं। हालांकि आज मेरे प्रवेश का कारण यह नहीं है। कुछ दिन पहले सचमुच कुछ उल्लेखनीय घटित हुआ। मैं चाचा बन गया। मेरी छोटी भतीजियों और भतीजों का आगमन एक परम आनंददायक रहा है, भले ही उनके पिता डैडी बननी, माता पिता बनने की नई जिम्मेदारियों से जूझते नजर आते हैं। हर दिन छोटे बच्चे मेरा स्वागत करने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं, मुझ पर चुंबन और प्यार की वर्षा करते हैं। चूंकि उनके माता पिता बहुत जरूरी छुट्टी लेते हैं, मुझे बच्चों की देखभाल करने और अपने प्यारे छोटे परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का सम्मान मिलता है। प्यारे बन्नी अंकल, पाक सेजून। सेजून ने छोटे बच्चों की देखभाल करने की पेशकश की ताकि पति पत्नी को नाश्ते के बाद कुछ आवश्यक आराम मिल सके। उसने सभी बच्चों को उठाया और टमाटर के पौधों पर उग रहे सुंदर फूलों को देखने के लिए भाग गया। जब वो फसलों की प्रगति का निरीक्षण कर रहा था तो छोटे बच्चे मैदान में खेलने के लिए भाग गए। चूंकि कोई प्राकृतिक परागणकर्ता नहीं थे, इसलिए उन्हें सारा काम हाथ से करना पड़ता था। किसान का जीवन शरीर पर कठोर था। सेजून ने सोचा कि वो थोड़ा लालची हो रहा है, लेकिन मधुमक्खियां इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना देंगी। छोटे बच्चों में से एक हाथ से परागण की क्रिया में शामिल हो रहा था, लेकिन वह इसे थोड़ा गलत कर रहा था। जैसे ही सेजून उसकी ओर बढ़ा, किसी चीज ने उसकी नजर पकड़ ली। उनकी कड़ी मेहनत के बाद उनके टमाटर के पौधे फल दे रहे थे, और यह नीले चांद से ठीक एक दिन पहले का दिन निकला। अब चूंकि उसके पास देखभाल करने के लिए एक परिवार था, इसलिए उन्हें अतिरिक्त सावधान रहना होगा।
उसने सभी मशालें बुझा दी और ऊपर से आग को बचाने के लिए उसने चट्टानों के एक समूह का उपयोग किया। सेजून कोई जोखिम नहीं ले रहा था। उसने छलावरण कपड़ों का एक सेट तैयार किया था जो उसे गर्म भी रखेगा। जैसे ही नीला चांद निकट आया, उसने अपने खरगोश परिवार को विदा कर दिया। नीले चांद के दौरान रात में चीख पुकार कभी बंद नहीं होती थी, क्योंकि उसके पास मिनटों का हिसाब रखने का कोई तरीका नहीं था। उसे हर मिनट 1 घंटे के समान लगता था। हालात खराब हो गए क्योंकि सेजून को उम्मीद थी कि उसकी एक और घटनापूर्ण रात होगी। जमीन को हिला देने वाली कोई बड़ी चीज उनकी ओर बढ़ रही थी। वो अंदर छिप गया, उस विशाल से अनभिगे जो पहुंच से बाहर दिखाई दे रहा था। नीले चांद ने एक डरावने जानवर को सेजून के सामने वाले दरवाजे की ओर आकर्षित किया था। वो उसकी छाया पूरे मैदान में फैली हुई देख सकता था। सौभाग्य से सेजून का पता नहीं चल सका, लेकिन उसने कहीं अधिक एकांत स्थान पर जाने का भयानक निर्णय लिया। जैसे ही उसने अपना बैग उठाया, उसका सारा सामान बाहर जमीन पर गिर गया और विशाल लाल भालू को करीब से देखने के लिए अपना सिर अंदर करने के लिए बस इतना ही करना पड़ा। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, वे दोनों ऐसे चिल्लाए मानो उनका जीवन इसी पर निर्भर हो। खरगोशों के बच्चों ने अपने चाचा को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यदि बेबी बन्नी असफल होते तो पापा बन्नी निश्चित रूप से सफल होते। उसने सेजून से दिन के उजाले को थप्पड़ मार दिया। वो उछल पड़ा और पिछली रात की भयावहता को चारों ओर देखने लगा। उनकी राहत स्पष्ट थी कि यह सब खत्म हो गया था। पूरा खरगोश परिवार चारों ओर जमा हुआ था। वे गंभीर रूप से चिंतित थे। उसने पिछली रात और उस विशाल राक्षस के बारे में सोचा जिसने अपना सिर उनके घर में घुसा दिया था। उसे केवल उसकी उपस्थिति का शुद्ध भय ही याद था, और फिर कुछ भी नहीं। उसने खरगोशों को बताया कि कैसे वो लगभग एक राक्षस द्वारा मारा गया था। और फिर झटका लगा। मामा बन्नी तुरंत काम पर लग गए। वह आग जलाने के लिए दौड़ी। सेजून को जल्द से जल्द अपने पेट में भोजन की आवश्यकता थी। जब परिवार उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित होकर इकट्ठा हुआ तो वह उसके लिए भुनी हुई मछली लेकर आई। गर्म भोजन काम कर रहा था। कल रात की दुर्घटना उनके भविष्य के लिए अच्छी नहीं थी। राक्षस जानता था कि वे कहां थे और निश्चित रूप से वापस लौट सकते थे। उसने जीवित रहने के लिए बहुत मेहनत की थी और यह सब कुछ पलक झपकते ही लगभग खत्म हो गया। ये वास्तव में उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वास्तव में वो अच्छा खाने और स्वस्थ रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। खेतों का निरीक्षण करते समय पापा बन्नी को कुछ बहुत दिलचस्प चीज मिली और हर किसी को आकर देखना पड़ा। चेरी टमाटरों में से एक नीले रंग का सबसे अद्भुत रंग था और गोल्फ की गेंद जितना बड़ा था। जैसे ही उसने इसकी जांच की, उसके चेहरे के सामने एक स्टेटस विंडो खुल गई। आपने नीले चंद्रमा की ऊर्जा वाले फल की कटाई का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। खिड़की का नजारा देखकर सेजून हैरान रह गया। आपकी अद्भुत उपलब्धि ने टावर मैनेजर का ध्यान आकर्षित किया है। टावर मैनेजर आप पर नजर रख रहा है। टावर प्रबंधक खुश नहीं है। सेजून इससे हैरान था। उसने क्या गलत किया था? टावर प्रबंधक को पता चला कि आप विधिवत आमंत्रित अतिथि नहीं हैं। टावर मैनेजर अपनी गलती छिपाना चाहता है। इस बयान से सेजून हैरान रह गए। एक ब्लैक होल प्रकट हुआ था और वो उसमें से निकल गया। आखिर उसकी गलती कैसे थी? उसका सदमा क्रोध में बदल गया। यदि टावर प्रबंधक उसे यहां नहीं चाहता था, तो वह उसे स्क्रैप पर 61 दिन गुजारने से पहले घर भेज सकता था। टावर मैनेजर सोच रहा है कि क्या सबूत मिटाने के लिए उसे तुम्हें मार देना चाहिए। सेजून अपनी उपलब्धियों को लेकर बार बार क्रोधित होता रहा और पुरस्कृत होने के बजाय उसे धमकी दी जा रही थी। उसने एक खाली खिड़की की ओर देखा और सोचा कि शायद वो बहुत दूर चला गया है। टावर मैनेजर ने आपको जगाने का काम चुना है। नीली ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर घूम गई। यही वो क्षण था जिसका उसने जीवन भर सपना देखा था। क्या वो एक योद्धा या जादूगर होगा? टावर मैनेजर आपका काम सौंप रहा है। आप एक टावर किसान बन गए हैं।
वो चौंककर मैदान के बीच में खड़ा हो गया। यह वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। ये कैसे संभव है? अपनी नौकरी की वजह से आप बीमार नहीं पड़ेंगे। नौकरी के कारण आप प्रकृति के करीब रहेंगे। अपनी नौकरी के कारण आपको फसलों की कटाई करते समय अनुभव अंक प्राप्त होंगे। स्टैसिस विंडो ने उन्हें अपने आंकड़े प्रस्तुत किए। उनकी प्रतिभा साधारण थी। उनके सभी आंकड़े एक पर थे और उसके पास कोई कौशल नहीं था। उसकी नजर एक शब्द पर पड़ी थी। साधारण। उन्होंने खुद को देर रात के टॉक शो में चित्रित किया। मेजबान ने अपने दर्शकों को समझाया कि आज उनके साथ एक विशेष अतिथि आया है। यहां सेजून ने एक साधारण प्रतिभा से टावर को साफ कर दिया। जैसे ही उसने उन्हें बताया कि उसका काम क्या है, उसके चेहरे पर गुलाब के फूल छा गए। मैं टावर किसान हूं। यह इस तरह से नीचे नहीं जाने वाला था। सेजून इस परिणाम को कैसे स्वीकार कर सकता था? वो किसान बनने के लिए यहां तक नहीं आए थे। उसका क्रोध उस पर हावी हो गया और उसने निर्णय लिया कि वह ये सब फेंक देगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने खरगोश परिवार पर पड़ी, वो तुरंत होश में आ गया। परिवार उस पर निर्भर था और उन्होंने अपना पूरा भरोसा उस व्यक्ति पर रखा था जो वह था। यह खेत उसके लिए इतना अधिक मायने रखता था कि वह इसे सब फेंक नहीं सकता था। उनके हाथ में चेरी टमाटर उनकी मेहनत का सबूत था। और इसके साथ ही निर्णय हो गया। वो एक टावर किसान थे और एक टावर किसान ही बने रहेंगे। जादुई चेरी टमाटर। नीले चंद्रमा की ऊर्जा से ओतप्रोत। टावर में उगाई गई चेरी टमाटर पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है। हालांकि अब नीले चांद की ऊर्जा के साथ इसका स्वाद और भी बेहतर हो गया है। सेवन करने पर यह आपके एमपी को स्थायी रूप से 0.05 तक बढ़ा देता है। खेतिहर टॉवर किसान पाक सेजुन। शेल्फ जीवन 30 दिन। पद ई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पहली वस्तु कुछ ऐसी थी जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। एक स्थायी स्टेट वृद्धि। हालांकि यह इतनी छोटी रकम थी, फिर भी इसे अनसुना करना पड़ा। टावर मैनेजर ने फैसला किया कि वो टमाटर लेगा। समूह ने अपनी अद्भुत उपलब्धि का जश्न मनाया। टावर प्रबंधक ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि उसे अपनी मांगें बताई जाएं। एक खोज शुरू कर दी गई है। टावर प्रबंधक को नीले चंद्रमा की ऊर्जा युक्त फल अर्पित करें। नौकरी से संबंधित कौशल से इनकार करने पर पुरस्कार दें। मौत। प्रिय डायरी, आज इस टावर के एक सर्वोच्च व्यक्ति ने मेरी जान को खतरा पहुंचाने का फैसला किया है। डायरी, ऐसी स्थिति में चुनने के लिए वास्तव में केवल एक ही विकल्प है। उम्मीद है कि मैं जल्द ही वापस लिखूंगा। पाक सेजून। सेजून को पता था कि यह खोज छद्मवेश में जबरन वसूली से अधिक कुछ नहीं थी। टावर मैनेजर किसी भी कीमत पर अपने माल के पीछे था। उनकी पसंद आराम से बैठना और इस्तेमाल किया जाना था, या अपने लिए खड़ा होना है। इस मैनेजर की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह उसकी जान को खतरा हो और उसके साथ ऐसा व्यवहार करे जैसे वह कोई बेकार कचरा हो। सेजून ने बिना किसी हिचकिचाहट के टमाटर की पेशकश करते हुए खुद को साष्टांग प्रणाम किया। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। और इसके साथ ही जबरन वसूली पूरी हो गई। आपने एक खोज पूरी कर ली है। खोज पुरस्कार। खुला। सेजुन खोज में असफल होने के परिणामों पर इतना केंद्रित था कि उसने इनाम की पेशकश को नजरअंदाज कर दिया। क्या यह संभव हो सकता है कि यह सिर्फ जबरन वसूली नहीं थी? खोज इनाम नौकरी से संबंधित कौशल। आपने बुआई स्तर 1 प्राप्त कर लिया है। बीज बोने पर अंकुरण की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। उसकी निराशा उसकी आत्मा से झलक रही थी। यह निश्चित रूप से जबरन वसूली है। वो और क्या उम्मीद कर सकता है? वो अब एक टावर किसान था। सेजिन को काम करने का अधिकार मिल गया। जब आपको कोई नई नौकरी मिली तो सबसे पहला काम जो आपने किया वो था उसे बेहतर बनाना। अगले कुछ दिनों में अनुभव अंक हासिल करने के लिए उन्होंने तालाब से पिरान्हा काटा। लेकिन ऐसी पद्धति की अपनी सीमाएं थी।
पिरान्हा एक महत्वपूर्ण खाद्य आपूर्ति थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वो केवल अनुभव बिंदुओं के लिए उस आपूर्ति को खत्म कर दे। लेकिन आज वे दावत करेंगे। छोटे लड़के, आओ और इसे ले लो। छोटे बच्चों ने बिना समय गंवाए भोजन ढूंढने में समय बर्बाद नहीं किया। बढ़ते खरगोश भोजन को गंभीर रूप से दूर कर सकते हैं। प्रिय डायरी, मैं मानता था कि मेरी प्राथमिकताएं संरेखित हैं, लेकिन अब मैं इतना आश्वस्त नहीं हूं। मैंने अपने जीवन के बदले में चेरी के महत्व को नजरअंदाज करना चुना और मुझे डर है कि यह एक गलती थी। हाल ही में, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि टावर मैनेजर के मेरे प्रति कुछ बुरे इरादे हो सकते हैं। मैं अनिश्चित हूं, लेकिन यह मेरे दिमाग में है। अच्छी बात यह है कि हाल ही में मुझे पता चला कि मेरे खरगोश किसान सफेद खरगोशों की एक नस्ल है। उनकी प्रजाति में लड़ने की कोई क्षमता नहीं है। यही कारण हो सकता है कि मैंने उनके बारे में पहले नहीं सुना है। मुझे यकीन नहीं है कि उनका मेरे साथ अंत कैसे हुआ, लेकिन उनकी उपस्थिति से बहुत आराम मिला। यदि मैं उनसे संवाद कर पाता, तो मैं उनकी कहानी उजागर कर सकता था। जल्द ही गुलाम बनाया जाएगा। पाक से जून। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाए। चेरी टमाटर कटाई के लिए तैयार थे। सेजून अभिभूत था। यह एक लंबी यात्रा थी, लेकिन अब यह देखने का समय आ गया है कि उन्होंने जो काम किया है वो प्रयास के लायक है या नहीं। सेजून को पहला चेरी टमाटर चुनने का सम्मान प्राप्त हुआ। आपको एक अच्छी तरह से पका हुआ जादुई चेरी टमाटर मिल गया है। आपके कार्य अनुभव अंक थोड़े बढ़ गए थे। आपने 10 अनुभव अंक प्राप्त कर लिए हैं। जादुई चेरी टमाटर तवे उगाए गए चेरी टमाटर पौष्टिक और स्वादिष्ट हुए हैं। सेवन करने पर यह 10 ग्राम वसा को विघटित करता है और 10 मिनट के लिए 0.1 एमपी बढ़ा देता है। 1 घंटे की अधिकतम अवधि के साथ एक ही समय में अधिकतम 10 प्रभावों को स्टैक किया जा सकता है। कल्टीवेटर टावर किसान। पाक सेजून। शेल्फ जीवन 30 दिन। सेजून के हाथों में कुछ खास था। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए जांच की कि यह सभी टमाटरों के लिए समान है। यह तब तक निकलता है जब तक चेरी टमाटर पक जाता है। प्रभाव दिया गया। यदि उसने कच्चा टमाटर चुना, तो उसे कम अनुभव अंक प्राप्त हुए, और यह सिर्फ एक सामान्य स्वादिष्ट चेरी टमाटर था। सही लोगों को चुनना कोई आसान काम नहीं था। चयन करते समय उसे बहुत सावधान रहना होगा। आपने लेवल बढ़ा लिया है। आपने एक बोनस स्टेट प्राप्त कर लिया है। सेजून बिना ज्यादा प्रयास के लेवल 4 पर पहुंच गया था। जैसे ही वो अपने पहले चेरी टमाटर का स्वाद लेने गया, उसने लगातार शोर सुना। इससे पता चला कि वो लापरवाही बरत रहा था। उन सभी ने मिलकर कड़ी मेहनत की थी। उन सभी को एक ही समय में पुरस्कारों में हिस्सा लेना चाहिए। पापा बन्नी क्रोधित थे। उम्मीद है कि वो स्वार्थी होने के लिए सेजून को माफ कर देगा। आखिरकार उन सभी के लिए गहराई से सोचने का समय आ गया। जियो मियाओ झो जियो। सभी को एक ही समय में काट दिया गया। यह ऐसा था मानो सेजून को एक हरे भरे मैदान में टेलीपोर्ट कर दिया गया हो। पूरे आकाश में एक रोशनी चमक उठी। घास की ताजी खुशबू और मीठा खट्टा स्वाद। यह बिल्कुल गर्मी के बीच में होने वाली आतिशबाजी जैसा था। स्वाद ने उसे रुला दिया। मामा बनी को आश्चर्य हुआ कि क्या वो ठीक है। डैडी बन्नी को पता नहीं था और उन्हें कोई परवाह नहीं थी। सभी खरगोश देख पर थे, दिन के टमाटरों की कटाई और भंडारण कर रहे थे। सेजून ने सोने की तैयारी करते हुए परिवार को काम करते देखा। छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़े हो गए थे। वे वास्तव में किसान सफेद खरगोश के बच्चे थे। उसने खुद को अंदर छिपा लिया और अपने नाइट मास्क से सूरज की रोशनी को रोक लिया। वो दिन बहुत व्यस्त था और उसे कुछ आवश्यक आराम मिलने वाला था। टावर प्रबंधक ने जबरन वसूली अभियान शुरू करने के लिए गलत समय चुना। इन चीजों से बचने के लिए सोना पर्याप्त नहीं होगा। सेजून नींद से चौंक गया। उसने झट से मैनेजर को मांगे हुए टमाटर दे दिए।
जैसे जैसे वो अनुपालन करने के लिए मजबूर होने के बारे में खुद से बड़बड़ाता रहा, उसके पुरस्कार असंतोषजनक बने रहे। नौकरी से संबंधित कौशल के लिए पुरस्कार का अनुरोध करें। आपने हार्वेस्ट लेवल 1 प्राप्त कर लिया है। काटे गए फल इष्टतम स्थिति में प्राप्त होते हैं, भले ही वे थोड़े अधिक पके हों या कम पके हों। उसने इस तरह के इनाम पर अपनी नाक ऊपर कर ली, लेकिन उसे इसकी प्रशंसा करने में ज्यादा समय नहीं लगा। प्रिय डायरी, मुझे हाल ही में एक अनुभव हुआ जहां मुझे लगा कि मेरे साथ फिर से धोखाधड़ी हुई है, लेकिन यह काफी आश्चर्यजनक निकला। मुझे जो कौशल प्राप्त हुआ वो मेरे लिए बहुत बड़ा समय बचाने वाला होगा। यह एक जादू की तरह काम करता है। जब भी मैं अपनी फसल काटता हूं तो मुझे अच्छे परिणाम मिलते हैं। यहां तक कि अगर मैं गलती से हरे टमाटर की कटाई कर लेता हूं, तो कौशल सक्रिय हो जाता है और जादुई रूप से इसे एक आदर्श टमाटर में बदल देता है। इसके अलावा, मुझे हमेशा यथासंभव अधिकतम अनुभव अंक प्राप्त होते हैं। मैं इस नए कौशल से रोमांचित हूं और ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि यह भविष्य में मुझे कैसे फायदा पहुंचाता रहेगा। जादुई हार्वेस्टर, पार्क से जून। टावर मैनेजर साहसी होने लगा था। वो बिना किसी इनाम की पेशकश के सेजून की फसल की मांग कर रहा था। ऐसी व्यवस्था में सेजून ने एक बुरा निर्णय लिया। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं, तो यह वहां से केवल नीचे की ओर ही जा सकता है। टावर मैनेजर 200 चेरी टमाटर से लेकर 250 चेरी टमाटर और फिर 300 चेरी टमाटर की मांग करने लगा। लेकिन जब वो बिना किसी इनाम के 500 चेरी टमाटर तक पहुंच गया, तो सीमा पार हो गई थी। सेजून ने साफ इनकार कर दिया। प्रिय डायरी, आज का दिन मेरे लिए एक महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि मैं अंततः टावर मैनेजर की अन्यायपूर्ण मांगों के खिलाफ खड़ा हुआ। यह निर्णय लेना कठिन था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे अपना कदम नीचे रखना होगा। मैं किसी को भी मुझे ऐसा कुछ करने के लिए धमकाने नहीं दूंगा जिसमें मुझे विश्वास नहीं है, खासकर जब बात मेरे टमाटरों की आजीविका की हो। हालांकि मैं अपने कार्यों के परिणामों के बारे में निश्चित नहीं हो सकता, फिर भी मैं जोखिम लेने को तैयार हूं। यदि टावर मैनेजर जवाबी कार्रवाई करने और मुझे नुकसान पहुंचाने का फैसला करता है, तो वह मुझसे दोबारा टमाटर लेने को अलविदा कह सकता है। यह मेरी अंतिम प्रविष्टि हो सकती है, लेकिन मैंने जो निर्णय लिया है उससे मैं संतुष्ट हूं। सादर, पार्क से जून। टावर मैनेजर का मानना था कि वो जब चाहे जो चाहे ले सकता है। लेकिन सेजून ये दिखाने के लिए यहां थे कि मामला ऐसा नहीं था। उसने अपना पैर नीचे रख दिया। वो पहले ही सैकड़ों जादुई टमाटरों की पेशकश कर चुका था, जहां उसे ऐसे पुरस्कार मिले जो उनके मूल्य के अनुरूप नहीं थे। अब और नहीं, वो टमाटर रखता था और वो और खरगोश दावत करते थे। सेजून ने टावर मैनेजर को सूचित किया कि जीवित रहने के लिए उन्हें जादुई टमाटर भी खाने होंगे। उनसे कहा गया कि वे विरोध करना बंद करें और जादुई चेरी टमाटरों को नीचे लाएं। टावर मैनेजर ने उन्हें सूचित किया कि उन्हें यू समस्या है और यह भी समस्या नहीं है। इस एक पंक्ति ने सेजून को द्वेषपूर्ण बना दिया। वह अपनी योग्यता के बारे में, खेतों में गुलामी करने के बारे में, दिन ब दिन कष्ट सहते हुए केवल अच्छी फसल प्राप्त करने के बारे में बड़बड़ाता रहा। टावर मैनेजर का कहना है कि आपने तो केवल बीज बोया है। यह आपसे किसी ऐसी चीज पर अत्यधिक प्रतिक्रिया न करने के लिए कहता है जो कोई बड़ी बात नहीं है। और वो भूसा था जिसने किसान की कमर तोड़ दी। वो प्रबंधक के साथ बातचीत कर रहा था। वो लालचियों की बातों पर ध्यान न देते हुए अपना दैनिक कार्य करता रहा। उसने प्याज की कटाई की और रात का खाना बनाया। पूरे समय स्थिति प्रणाली उसे परेशान करती रही। उसने बातचीत करने का फैसला तभी किया जब मैनेजर ने उसे फिर से धमकी देने का फैसला किया। ये कहता है कि आप मर सकते हैं। मैं अपनी लूट का माल किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा नहीं कर रहा हूं जो मेरे काम में बहुत कम मूल्य देखता है। टावर मैनेजर का कहना है कि क्या ऐसा करना टावर किसान का काम नहीं है? टावर मैनेजर का कहना है कि यह मैनेजर है, इसलिए आपको उसका आदेश सुनना चाहिए। और यही सटीक कारण है कि उसे कोई टमाटर नहीं मिलेगा।
आपकी गलती मुझे यहाँ ले आई और आपने मुझे किसान बनने पर मजबूर कर दिया, और आप मेरे प्रयासों की सराहना नहीं करते। मुझे विश्वास होने लगा है कि आप एक भयानक प्रबंधक हैं। उस एक पंक्ति ने काले ड्रैगन को वहीं चोट पहुंचाई जहां उसे चोट लगी। जैसे ही उसने अपनी क्रिस्टल बॉल के माध्यम से देखा, सेजोंग उसकी ओर घूरकर उसका मजाक उड़ा रहा था। टावर प्रबंधक क्रोधित है क्योंकि आपने स्वयं जादुई चेरी टमाटर खाया है। टावर मैनेजर का कहना है कि अगर तुमने खोजबीन नहीं की तो वो तुम्हें अभी मार डालेगा। सेजून ने टावर मैनेजर को 5 चेरी टमाटर देने की पेशकश की। उसने बताया कि बच्चों को भी खाना चाहिए, इसलिए उसे यही मिलेगा। उन्हें बताया गया कि यह एकमात्र मौका होगा जब टावर प्रबंधक समझौता करेगा। सेजून को लगा कि वे प्रगति कर रहे हैं, और टावर प्रबंधक थोड़ा सरल था। प्रिय डायरी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम टावर में खो जाने के 91वें दिन पर पहुंच चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे समय उड़ रहा है। आज रात मेरा चौथा चांद है और मैं थोड़ा असहज महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि पिछली बार की तरह मैं इस रात को बिना किसी भयानक घटना के गुजार सकूंगा। अगर मैं बच गया तो मैं निश्चित रूप से जल्द ही फिर से लिखूंगा और आपको बताऊंगा कि सब कुछ कैसे हुआ। यदि नहीं, तो यह मेरी अंतिम प्रविष्टि हो सकती है। किसी भी तरह, जब तक हम दोबारा नहीं मिलते तब तक मेरी बातें सुनने के लिए धन्यवाद। पार्क से जून। उनके YouTube ज्ञान ने उन्हें बताया कि यदि आपका MP पर्याप्त ऊंचा है, तो आप राक्षसों की दहाड़ का सामना कर सकते हैं। इसलिए, वो खुद को सबसे ऊपर रखते हुए, लगातार चबाता रहा। इस बार, उन्होंने अंततः नीले चंद्रमा को क्रियान्वित होते हुए देखा। इसकी किरणें परी धूल की तरह पौधों पर चमक रही थीं। और उसकी आंखों के सामने एक चेरी टमाटर नीला हो गया। जिस तरह से चीजें थीं, इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि इस बार वो वही खाएगा। शकरकंद की पत्तियां चमक उठी। सेजून नीला चांद खत्म होने तक इंतजार नहीं कर सका। वो शकरकंद खोदने के लिए दौड़ा। जैसा कि उसने सोचा था, एक नीला चांद शकरकंद। नीले चंद्रमा की ऊर्जा से भरपूर शकरकंद। टावर में उगाई गई शकरकंद पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है। हालांकि, अब नीले चांद की ऊर्जा के साथ, इसका स्वाद और भी बेहतर हो गया है। इसका सेवन करने से आपकी ताकत बढ़ जाएगी। 0.05 MP स्थायी रूप से वृद्धि। खेतिहर, टावर किसान, पार्क सेजुन, शेल्फ जीवन, 30 दिन, पद। आलू की कटाई के लिए उन्हें 50 अनुभव अंक प्राप्त हुए, और उनकी फसल का स्तर एक अधिकतम हो गया। संभावना है कि यह जल्द ही स्तर पर आ जाएगा। उसने चेरी टमाटर उठाया। उसके एक हाथ में ब्लू मून आलू और दूसरे हाथ में ब्लू मून टमाटर था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले रखा है। लालची को अपना चेहरा दिखाने में देर नहीं लगी। एक खोज शुरू कर दी गई है। टावर प्रबंधक को नीले चंद्रमा की ऊर्जा युक्त शकरकंद अर्पित करें। किसी को इनाम न दें। इनकार, मौत। वो न केवल शकरकंद चाहता था, बल्कि वो चेरी टमाटर भी चाहता था। सेजून ने सोचा कि यह सबसे अच्छा होगा कि वो पिछली खोज पूरी कर ले। यदि वो भाग्यशाली होता, तो प्रबंधक अच्छी उपज के बारे में भूल जाता। तलाश पूरी हो गई है। टावर मैनेजर जादुई चेरी टमाटरों से भरी टोकरी से खुश है। सेजोन ने वास्तव में सोचा कि वो चालाक था। सिर्फ इसलिए कि प्रबंधक अपने चेहरे को चेरी टमाटर से भर रहा था, इसका मतलब यह नहीं था कि वो उस स्वादिष्ट आलू से भी अपना चेहरा नहीं भरना चाहता था। सेजोन ने निर्णय लिया कि प्रबंधक आखिरकार इतना सरल नहीं था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि किस्मत उनके साथ थी। टोकरी ने चाल चली थी। और टावर मैनेजर इस बार पैदा हुए ब्लू मून को भूलने को तैयार था, लेकिन उसने शकरकंद पर बारिश की रोकथाम की मांग की। और बिना कुछ सोचे समझे उसने टमाटर अपने मुंह में डाल लिया। पहले का साधारण आतिशबाजी शो उनके मुंह में इस भव्य असाधारण प्रदर्शन की तुलना में कुछ भी नहीं था।
आपने नीले चंद्रमा की ऊर्जा से युक्त जादुई चेरी टमाटर का सेवन किया है। आपका सांसद स्थायी रूप से 0.05 बढ़ गया। उसने आलू को अस्थायी एल्यूमीनियम पन्नी में लपेट दिया, हरी प्याज की पत्तियां अर्थात, और उसे सीधे आग में फेंक दिया। इसने बिल्कुल सही समय पर खाना पकाना समाप्त कर दिया। खरगोश परिवार ने हॉबिट बिल से अपना सिर बाहर निकाला। उसने उन सभी को नीला आलू भेंट किया, जिससे वे मदहोश हो गए। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन वे सभी साझा करेंगे। लेकिन पापा बन्नी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल एक आलू था, और मालिक ही उसे खाने वाला था। इस भाव ने सेजून को गहराई से छू लिया। उसे मरने वाले दिन तक नीले टमाटर खाने के बारे में रहस्य छिपाकर रखना होगा। उन्हें पापा बन्नी को उपकृत करने में कोई परेशानी नहीं हुई। उसने आलू छीलकर सीधे मुंह में डाल लिया। एक गर्म आलू आपके साथ क्या करेगा इसके परिणामों के बारे में नहीं सोच रहा हूं। उसने एक ही झटके में अपनी स्वाद कलिकाएं जला डाली। शकरकंद को जमीन पर गिराकर पापा बन्नी ने मौका देखा। जब आसपास बच्चों का झुंड हो तो बूढ़े आदमी को उससे भी तेज चलना होगा। वे सभी खुशी खुशी उस स्वादिष्ट व्यंजन को खाने लगे। और बिल्कुल अपने स्वामी की तरह यह ऊपर आया। प्रिय डायरी, आज मैंने परिणामों के बारे में न सोचकर एक मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया। ऐसी अद्भुत दावत का आकर्षण मेरे चेहरे पर घूर रहा था। और मेरे लापरवाह तरीकों के कारण मैंने ये सब खो दिया। और उससे भी बुरी बात यह है कि मेरे कार्यों के कारण बच्चों को चोट लग गई। बैड अंकल, पार्क से जून।